और अब बात यूपी की सियासत के नए पन्ने की, क्योंकि जिस तरह से यूपी चुनाव में पाकिस्तान और जिन्ना सुनाई दे रहा है, सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। और ये माहौल अखिलेश यादव के एक इंटरव्यू के बाद और ज्यादा गर्मा गया है, जिसमें अखिलेश ने चीन को दुश्मन नंबर 1 और पाकिस्तान को सियासी दुश्मन बताया है। अब भाजपा अखिलेश पर हमलावर है और जिन्ना और पाकिस्तान को लेकर चौतरफा हमले कर रही है। यूपी की राजनीति का नया पन्ना, पाकिस्तान और जिन्ना। जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। भाजपा के निशाने पर अखिलेश क्यों दिया पाकिस्तान वाला संदेश? शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश। यूपी की सियासत में तूफान, पाकिस्तान पर मचा घमासान। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में अब पाकिस्तान और जिन्ना की गूंज जमकर सुनाई देने लगी। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने पाकिस्तान को राजनीतिक दुश्मन बताकर यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है, क्योंकि इस इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो वोटों के खातिर ही पाकिस्तान को निशाना बनाती है, जबकि भारत का असली दुश्मन चीन है। इतना ही नहीं, अखिलेश की माने तो राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव की राय भी यही रही है। लेकिन पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 1 नहीं मानने पर अब यूपी की सियासत गर्म हो गई है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के आप पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हो, आज आपको पाकिस्तान दिखता नहीं है कि भारत का वो दुश्मन है? तुष्टीकरण की हद मत पार करो, परिकाष्ठा कर रहे हैं आप। आपको इस सब को कहते हुए शर्म आनी चाहिए। लेकिन संबित पात्रा यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आतंकवादी कसाब अगर आज जिंदा होता तो अखिलेश उसे भी टिकट दे देते। यहां पर तो उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित ना हो रही है, अखिलेश भाई तो घोषित ही नहीं कर रहे। मैं क्यों? बोला सब गुंडे बदमाश है, तभी ना घोषित। सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। जिन्ना को अपना गुनहगार मानते हैं। जिन्ना ने देश का विभाजन किया जी। जिन्ना ने देश को तोड़ने का काम किया। जिन्ना की मूर्ति वो लगाएंगे जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर के सरकारें चलाई। जिन्ना की मूर्ति हम नहीं लगाएंगे, ना हमारे बाबा और अजदाद ने जिन्ना का समर्थन करने का काम किया। गौरतलब है कि इससे पहले अखिलेश ने एक बयान जिन्ना को लेकर दिया था, तब भी जमकर हंगामा हुआ था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। अखिलेश के बैक टू बैक 2 बयानों को लेकर भाजपा हमलावर है, या यूं कहे हिंदुत्व की पिच पर खेल रही भाजपा को अखिलेश ने फ्री हिट दे दी है। चुनावी मौसम में पहले जिन्ना का जिन्न बाहर निकला तो अब यूपी की सियासत पाकिस्तान की चर्चा से गर्म है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहकर अखिलेश यादव को घेरने में लगे हैं कि जिन्हें जिन्ना से हो प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता भी अखिलेश यादव के इस बयान से इत्तेफाक रखते नजर नहीं आ रहे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या अखिलेश को फ्री बिजली, नौकरी, पुरानी पेंशन बहाली पर भरोसा नहीं? क्या वो जानबूझकर जिन्ना और पाकिस्तान पर बयान दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।